सर, इलेक्शन से पहले नून लीग बड़ी पुरएतमाद थी कि वाज़े अक्सरियत भी उनको मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर भी नवाज शरीफ साहब होंगे, और इलेक्शन से पहले ही आप कह रहे थे कि ये हवा किसी और तरफ की है। फिर इलेक्शन का रिजल्ट उनको मिला, तो क्या इससे बेहतर की उम्मीद कर रहे थे पीएमएलएन? देखिए, वो जो उनके साथ वादे हुए थे, जो उनकी गल हो गई थी, वो कोई इससे ज़्यादा नताइज तवक्को कर रहे थे। लेकिन इस इंतखाबात ने किसी और का तो कुछ बिगाड़ा हो ना बिगाड़ा हो, मुस्लिम लीग की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत दफन हो गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ बुरी तरह उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ। मेरा दिल इस पे बहुत परेशान है कि वो सारी ज़िंदगी हम लोगों ने भी जाने दी, खून दिया, जेलों में गए, उन्होंने तो ऊपर बैठ के कभी लंदन से, कभी यहाँ बैठ के, कभी कंप्रोमाइज से वो अपने मामलात चलाते रहे। लेकिन आखिरकार जो अंजाम होना था इस तरीके की सियासत का, वो अंजाम अब सामने आ गया है। तो मियाँ साहब तो फारिग हो गए। सर, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से दस्तबरदार क्यों हुए मियाँ साहब? वो बात हुई ना। दस्तबरदारी जो है उनकी कोई वॉलंटरीली दस्तबरदारी नहीं है। उनको लाया गया था, वादा किया गया था, उनको बनाएंगे। जब रिजल्ट्स कहीं बदतर शक्ल अख्तियार किए हुए आए तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत तो चल ही नहीं सकती, तो इस लिहाज से आप वजारत उज़्मा ले ही नहीं सकते। हम अपने मर्जी के आदमी को देंगे, और मर्जी का आदमी जो है मेरे भाई वो है शहबाज शरीफ साहब, जो घड़ी में पल में मासा होते हैं, पल में तोला होते हैं, वो खेलेंगे उनके हाथों में। लेकिन अब हाथों में खेलने वाली उस वेपन पे की भी, उस डोई की भी कैफियत, इज्जत, आबरू नहीं रह गई। सर, बड़ी बड़ी आप खौफनाक बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? सर, इनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी पार्टी बन सकती थी, लेकिन हुकूमत भी बना सकती थी, लेकिन ये मौका भी ऑलमोस्ट गवा ही दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्या कहेंगे इसको? ये ना तजर्बेकारी है या कुछ और है जावेद साहब? देखिए, मैं तो बल्कि ये तो उनसे कर रहा था। मैं तो उनके अंदर उनकी पार्टी में शामिल नहीं हूँ, लेकिन यही बात मैंने इमरान खान साहब को समझाया, अर्ज की थी 2014 में कि आप इनके विसाखियाँ ना लें। आप विसाखियाँ लेंगे, आपको इक़्तिदार तो मिल जाएगा, फिर आप अपनी मर्जी की ना कोई रिफॉर्म ला सकते हैं, ना कोई मामला चला सकते हैं, ना चाहिए। अब यही बात वो अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अवाम का जो एक झूठा एक उन्होंने परंदा बना के जिसको कहा है कि ये अवाम का रिजल्ट है, इसको तस्लीम करो, इनके साथ बैठो। वो कहते हैं कि इसके बदले में फिर वो उन्होंने हमें इक़्तिदार की वो दिखाई है कि इक़्तिदार आपको मिल जाएगा, हुकूमत आपको मिल जाएगी। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? मैं समझती हूँ कि बेहतरीन फैसला किया उन्होंने, अच्छा फैसला किया है। अच्छा सर, ज़रा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कल मोस्ट प्रॉबली वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, ओहदे का हलफ लेने जा रही हैं, और एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो ये क़यादत की मुंतकली है, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमजा शहबाज कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं जावेद साहब? मैं उनके अंदर के मामला तो नहीं जानता। मैं तो, आपने मुझे पूछा तो मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ। मैं एक उस
तसलसल का जिक्र कर सकता हूँ कि इस तरीके की पार्टियां ऐसे ही चलती हैं तारीख में, फिर वो ऐसे ही तारीख के औराक पे गुम हो जाती हैं। मुस्लिम लीग तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका वजूद मिट जाएगा, और उसके अंदर अगर उसको मरीम नवाज साहबा को डिलीवर वो कर सकती हो, कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो कर सकती है, बल्कि ये मुश्किल तरीन रास्ते हैं। हमजा साहब भी वो भी वजीर आला रह चुके हैं ना, तो मौके तो उसी खानदान को ही मिलने हैं। बाकी कोई समझता हो कि इधर उधर से हमें भी कुछ मिलेगा, तो वो अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो उसके अंदर कुछ चीज है ही नहीं जहाँ से आपको वो कोई जादू की टोपी जो थी, जैसे चीजें निकलती रहती थी, वो जादू की टोपी अब उनके पास नहीं रही। ना कोई खरगोश निकलेगा, ना कोई वहां से तितर निकलेगा, ना कोई वो कबूतर निकलेगा। वो जादू की जो टोपी थी, जादू की जो छड़ी थी, वो अब रह ही नहीं गई। मुश्किल है। जावेद हाशमी साहब, बशमूल आपके सर शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार, आसिफ करमानी, मेहताब अब्बासी, ये तमाम सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सभी नाराज़ हैं। कुछ पार्टी के अंदर ग्रुपिंग की बातें कर रहे हैं, कुछ क़यादत के फैसलों से नाला नजर आते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अब पार्टी के अंदर आप लोगों की आवाज़ें सुनी नहीं जाती। तो सर, पार्टी से दूर होकर आप समेत इन बाकी तमाम आवाज़ों का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, ये मुस्तकबिल कोई ये सोचता होगा तो वो मेरे ख्याल में एक और जादू की छड़ी की तलाश में है। मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग ने बहुत कुछ दिया, वज़ीर आज़म दिया, अपनी सीट दी उनको, इसी एक हवाई कंपनी का वो सरबराह बनाए, उनकी अपनी एयर ब्लू वो आ गई। सबसे ज्यादा घड़ियां लेने वाले वजीर आजम वो है। चौधरी निसार तो हमारे उस वक्त के कई मकाम वजीर आजम होते थे। 10 साल तक वो, जब तक इक़्तिदार में नवाज शरीफ रहा है, वो वजीर आजम होते थे। हम उनको सलूट करके खुश होते थे अगर वो जवाब सलाम के बदले में जवाब भी दे देते थे। आप जिन लोगों को का जिक्र करते, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे हैं। हम तो जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी, हम आगे जाके खड़े होकर जेल में पड़े होते थे, ये लंदन बैठे होते थे, हम कोड़े खा रहे होते थे, हम पर हमारे घरों पे ऊपर बुलडोजर चल रहे होते थे, इनके घर बन रहे होते थे जाती उम्र में। हम तो कुर्बानियों तो देने वाले थे, अब भी है। फिर अगर ये हिम्मत है निकल आए, लेकिन जब निकले और हम भी साथ खड़े हों, आगे देखेंगे तो ये खुद खड़े नहीं होंगे। इसलिए ये लीडर और तरीके के हैं जिनका आपने जिक्र किया है। मैं उनका ना उन जितना ज़हीन हूँ, ना मेरा बाप कोई जर्नैल है, ना मैं जर्नैलों की औलाद हूँ, ना मैं उनका तो हक था, वो तो मालिक समझे जाते थे। हम तो वहां बैठे हुए भी सबसे ज्यादा महत्व थे। हमारी साथ हमें रात दिन, अगर आपका पार्टी का सरबराह 35 साल तक आपको पार्टी की टिकट भी ना दे, तो फिर मैं उनके साथ कैसे मिल सकता हूँ? कोई ये ग्रुपिंग नहीं है। ये जब तंग आएंगे तो वो चले गए, वो तंग आए वो चले गए। ग्रुपिंग ना ये कर सकते हैं, ना चौधरी निसार अली इस जगह है, ना ये शाहिद खाकान अब्बासी इस जगह है। वो हमारे किरमानी साहब, उनके वालिद सईद अहमद किरमानी थे, वो सूबाई वजीर थे जुल्फ़िकार अयूब खान के। तो इसलिए ये सारे और कमाश से आए हुए लोग हैं, हम तो गलियों से उठ के आए हुए लोग थे। अच्छा हाशमी साहब, आप पिछले कुछ अरसे से पार्टी की पॉलिसीज पर बड़ा खुलकर इख्तिलाफ करते हैं, तो सर अगर आपको शो कॉज कर दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं।
उनकी हैसियत अब पार्टी के अंदर क्या है। मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ जो वजीर सदर भी है पार्टी का, उसने मुझे कहा, मैं आपको अर्ज करूँ, 1973 में कहा मैं जनाब का वर्कर था। फिर उसको उसके बाद वजीर जब वो मैंने धरने से गया तो उसने कहा आपने हमें 3 साल का इक़्तिदार दिया, आपने अकेले आदमी ने, हम तो गलियों में लाहौर के अंदर आपके लिए नारे लगाया करते थे। वो मेरे वहाँ से आए हुए लोग हैं, कभी मुझे शो कार्ड नोटिस ना शहबाज शरीफ देगा ना उसकी हिम्मत है। अच्छा सर, ये अदम एतमाद के वक्त भी इल्जामात लगते रहे कि शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की हैं, पहले भी कहा जाता रहा कि जहां बात बिगड़ती है वही बनाते थे। क्या ये महज बातें हैं हाशमी साहब? नहीं, मैं ये गहरी रातों की मुलाकातों का हवालात मैं वो नहीं जानता। मैं रात की अंधेरे कोठरियों का हाल तो जानता हूँ, जब आदमी जेल की अंधेर कोठरियों में बैठा रहा होता है वो तो मैं जानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इक़्तिदार को मैनेज किया उसको भी बज़ाहिर जानता हूँ। लेकिन हैरान हो जाता हूँ कि जिस भाजपा के खिलाफ इन्होंने कहा हमने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, और हम वो नारा लगा रहे थे, ये उसके साथ उसको हाथ मिला के बैठे थे, उसके साथ डील कर रहे थे, आज तक उसके खिलाफ बोलते नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इनकी रात की मुलाकातें क्या होती हैं। वो चौधरी निसार जाता था साथ, वो उनसे पूछ लीजिएगा। सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, और अभी तक जिनके साथ एफिलिएशन है आपके मुस्लिम लीग नून के साथ, उनके खिलाफ बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब।